मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए, इसकी प्रेरणा के लिए और इसके द्वारा प्रभु के किए हुए सारे वरदानों के लिए। कई लोगों ने कई जगहों से हमें यह खबर दी है कि कैसे प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करते हैं। करने वाले प्रभु हैं, इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में दुख आज भी एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में है। लोग दुख को समझ नहीं पाते हैं, आखिर दुख होता क्यों है। पवित्र बाइबल के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि दुख का अर्थ क्या है, मर्म क्या है, उद्देश्य क्या है। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि जो लोग अच्छे हैं उनके जीवन में क्यों दुख है। ये भी पूछते हैं कि जो प्रभु का काम करते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के जीवन में क्यों विसंगतियां हैं, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, दुख है। हमारे मन में दुख के बारे में नकारात्मक विचार है। हम दुख को गलत देखते हैं, गलत धारणा है उसके बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि दुख ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दंड है या अभिशाप है, या दूसरों के द्वारा किया गया कोई फंदा है। हमें याकूब के पत्र में याकूब एक गहरी बात समझाते हैं। सुंदर बात है। याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके शुरुआत में ही इसके बारे में बताते हैं। वाक्य 2 से, भाइयों और बहनों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। और एक बार सुनिए क्या लिखा हुआ है, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। यानी याकूब कहते हैं कि इसके द्वारा आपके विश्वास का परीक्षण हो रहा है और उसके द्वारा आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। याकूब कहते हैं कि दुख के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा ईश्वर हमें पूर्ण बनाता है। हमारे अंदर कई प्रकार की अपूर्णता है। सहनशीलता की कमी है, क्षमाशीलता की कमी है, प्रेम की कमी है, नम्रता की कमी है, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की ना इच्छा होने की कमी है। ये सारी कमियां, ये हम सब की कहानी है। ये सब हम सब की कहानी है। हमारे अंदर ये कमियां हैं। याकूब कहते हैं दुखों के द्वारा ये कमियां दूर हो जाती हैं। दुखों के द्वारा हमें क्षमाशीलता का वरदान मिलता है, सहनशीलता का वरदान मिलता है, नम्रता का वरदान मिलता है, प्रेम करने का वरदान मिलता है। आगे याकूब कहते हैं ताकि आप अनिंद्य हो। ये अनिंद्य का मतलब क्या है? निंदनीय ना हो। हमारे अंदर निंदनीय बहुत सारी बातें हैं। लोग हमसे घृणा करते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण वे घृणा करते हैं। हमारे अंदर वासना है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, लालच है। इसके कारण लोग हमसे प्रेम नहीं कर पाते, हम निंदनीय हैं। याकूब कहते हैं दुखों के द्वारा हम अनिंदनीय बन जाते हैं, यानी अनिंद्य बनते हैं। हमारे अंदर जो दुर्बलताएं थी दूर हो जाती हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, पूर्ण बन जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए याकूब कहते हैं कि दुख से मत भागो, विपत्ति से मत भागो, उसको पूर्णता तक पहुंचाने दीजिए। दुख हमें पूर्णता तक पहुंचाता है। हमारे अंदर जो निंदनीय बातें हैं, गलतियां हैं, उसको दूर करके हमें सम्मानजनक बना देता है। इसलिए याकूब कहते हैं दुख से मत भागो, दुख से मत घबराओ। मैंने देखा है विश्वासियों के जीवन में सबसे पहले एक विश्वासी विश्वास के साथ अपने दुखों को लेकर प्रभु के पास आता है
और प्रभु अपनी करुणा और दया में उस पर दया करता है और उसको चंगा करता है, उसके जीवन में आशीषें दे देता है। लेकिन उसके बाद प्रभु एक दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। उस प्रक्रिया क्या है? उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया। उसके जीवन में छोटे छोटे दुख विपत्तियां देने लगते हैं या आने देते हैं ताकि उसके विश्वास की परीक्षा हो, और उस समय वो घबरा जाता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिसको प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। मैं जिसे प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। प्रभु जिसको प्यार करते हैं उनको प्रभु कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी उसको दंड भी देते हैं। उसको तोड़ने के लिए नहीं, उसको बर्बाद करने के लिए नहीं, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती है, जो नहीं फलने वाली डाली है, उसको काट कर फेंक देते हैं, और जो डाली फलती है उसको क्या करते हैं, छाड़ देते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा फल उत्पन्न करे। दाखबारी है, अंगूर का बाग है, लताएं हैं, लताएं चढ़ी हुई रहती है मचान पर, और उसकी डालियां होती हैं, मोटी लता और उसकी डालियां। उन डालियों पर अंगूर फलते हैं। लेकिन अंगूर फलने के मौसम से पहले माली क्या करता है, माली उन डालियों को जो फल देने वाली नहीं है काट कर फेंक देता है, और जो डालियां फल देने वाली उनको छाड़ देता है, उसके हरे भरे पत्ते काट देता है। ना समझ लोग सोचेंगे, अरे हरे भरे पत्ते सारे काट दिए, बताओ। ना समझ सोचेगा कि ये तो बेकार का काम कर दिया इसने। लेकिन माली जानता है इसको छांटने से ही इस पर ज्यादा फल लगेंगे। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा है, जो ज्यादा फल देने वाले हैं उसको प्रभु कभी कभी छाड़ देते हैं, उसको उसके पद से निकाल देता है, उसका अधिकार छीना जाता है। हो सकता है उसकी नौकरी छीनी जाती है, हो सकता है कि समाज में उसका सम्मान छीना जाता हो, अपमानित किया जाता है, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा ज्यादा फल उत्पन्न करना चाहते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह छांटे जाने का अनुभव होगा। दुखों के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा प्रभु कभी कभी हमें छांटते हैं। कई लोगों के अनुभव मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं रखता हूं। बड़े से बड़े लोग जिनके जीवन में विपत्तियां आई, पीड़ाएं आई, परेशानियां आई, तब वे बड़े हुए, उनको दुख झेलने दिया गया, उनको छांटा गया। ये छांटने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन छांटा गया इसलिए उसके बाद वे बहुत सारे फल देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सिर्फ वचनों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 से। देखिए क्या कहते हैं पेतरुस, ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास नश्वर सोने से क्या अधिक मूल्यवान है। इससे पहले कि इस पर हम मनन करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे विश्वासी और मसीही होते हैं, वे सोचते हैं कि सारा दुख शैतान का दिया हुआ है, और वे उदाहरण देते हैं अय्यूब का। अय्यूब के जीवन में शैतान ने दुख लाया, और वे कहते हैं सारा दुख शैतान का दिया हुआ है, दुख नहीं होना चाहिए जीवन में। ये सरासर गलत है। पवित्र वचन के अनुसार यह सरासर गलत है। प्रभु यीशु के जीवन में जो दुख आया था, जो विपत्ति आई थी, जो बहुत बड़ी यंत्रणा आई थी, वो क्या शैतान का दिया हुआ था? ईश्वर ने ऐसे होने दिया। और याकूब यही कहते हैं कि इन दुखों के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु यीशु यही कहते हैं,
उन दुखों के द्वारा आप ज्यादा फल उत्पन्न करते हैं। और पेतरुस क्या कहते हैं, अभी आपने सुना, पेतरुस कहते हैं आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। यानी प्रभु दुखों के द्वारा आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। आपके विश्वास की परीक्षा दुखों के द्वारा ही हो सकती है। जब सब कुछ सही सलामत तो आप बोलेंगे प्रभु की स्तुति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है। वहां आपके विश्वास की प्रमाण नहीं होता है, परख नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है। दुखों में आपके विश्वास की परख होती है। अय्यूब के जीवन में दुख आए, विपत्तियां एक के बाद एक आई और अय्यूब के विश्वास की परीक्षा हुई और अय्यूब विश्वास में खरा निकला, खरा उतरा, वो जीत गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी प्रभु कभी कभी दुख आने देते हैं या देते भी हैं ताकि हमारे विश्वास की परीक्षा हो जाए। देखिए एक सुंदर उदाहरण पेतरुस देते हैं। पेतरुस कहते हैं सोना भी तो आग में तपाया जाता है, सोना भी तो आग में तपाया जाता है। हम जानते हैं कि आज सोना कितनी कीमती है, सोना कितना कीमती है, लेकिन सोने के मौलिक यानी ओरिजिनल जो स्वभाव या स्वरूप आपने देखा है वो तो मिट्टी के अंदर अन्य चीजों के बीच में मिला था। उसको आग में डाला गया, आग में सोना अलग हो गया, अन्य धातु अन्य चीजें अलग हो गई। उसके बाद उसको और ज्यादा मूल्यवान बनाने के लिए सोने को फिर आग में डाला जाता है, फिर उसके ऊपर सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं और वो इतना मूल्यवान बन जाता है। लोग इसको खरीदते हैं, लोग पहनते हैं। ये तभी हुआ जब सोना आग में तपने के लिए तैयार हुआ। आग में तपने से और कीमती हो गया, सुंदर बन गया और लोग उसको चाहने लगे। हमारे जीवन में भी जब हम दुखों से गुजरते हैं और ईमानदारी से दुख को स्वीकार करते हैं तो दुख के जरिए हम भी तपाए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। इसी बात को इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 में आपने बार बार सुना है, मैं स्वयं इसको बार बार सुनाता हूं। अध्याय 48 के वाक्य 10 में सुना है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, मैंने तुमको शुद्ध किया। कैसे? किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। प्रभु कहते हैं मैंने तुमको शुद्ध किया, पवित्र किया, परिष्कार किया, चमकाया। कैसे? विपत्ति के भट्टी से, भट्टी में। कई लोग विपत्ति की भट्टी नहीं चाहते हैं, इसीलिए वे चमकते भी नहीं। कई मनुष्य दुख नहीं चाहते, इसीलिए वे कभी चमकते ही नहीं हैं। लेकिन जो दुख से होकर गुजरने को तैयार है वो चमकने लगता है। प्रभु यीशु को स्वयं दुख से होकर गुजरना पड़ा, तभी पुनर्जीवित हुए, आज हमारे लिए प्रभु है। कई लोग दुख से होकर गुजरना नहीं चाहते हैं। अगर मैं अपने जीवन का रहस्य बताऊंगा, एक रहस्य है कि प्रभु ने मुझे बहुत दुख दिया है। मेरे जीवन में कई प्रकार के दुख हैं। जब लोग मेरे प्रवचन सुनते हैं सोचते हैं कि स्वामी जी तो टनाटन है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई मेरे करीब के लोग जानते हैं कि मुझे कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं, कैसा कैसा अनुभव होता है। तो दुखों के जरिए प्रभु हमें तपाते हैं, हमें चमकाते हैं। अगर मैं दुख से भागता तो मैं रिटायर हो जाता, मैं कोई काम नहीं करता। लेकिन दुख से होकर गुजरने को तैयार है, धैर्य के साथ उसको स्वीकार करने लगते हैं, तो वही दुख मेरे लिए अनुग्रह और पवित्रीकरण का माध्यम बनता है। इसीलिए दुख से भागना नहीं। बहुत सारे लोग दुख से डरते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, भागना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। कतई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख को स्वीकार करो। प्रभु यीशु ने दुख को स्वीकार किया। देखिए प्रवक्ता ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में लिखा हुआ है, वहां पे वाक्य 4 और 5 में, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो, स्वीकार करो।
जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, टूटो मत। यही आपको करना है, यही हमें करना है। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। भागो मत, कोसो मत, गुस्सा मत करो, दोषारोपण मत करो, उसके कारण यह है, बिल्कुल नहीं। स्वीकार करो और धीर बने रहो। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्र होगी। यह जरूरी है कि हम दुख से होकर गुजरें, तभी हमारे जीवन में हम चमकेंगे, सुंदर बनेंगे, कीमती बनेंगे, मूल्यवान बनेंगे। आज ही प्रवचन शुरू करने से पहले 1 घंटा पहले एक बहन का फोन आया था काफी दूर से। उन्होंने कहा कि आपके प्रवचन तो और सुंदर होते जा रहे हैं और प्रभावशाली होते जा रहे हैं। वर्षों से प्रभु मुझसे काम करा रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि धीरे 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 प्रभावशाली होते जा रहे हैं। क्यों? साथ साथ दुख भी है। दुखों के जरिए हम शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं और हम परिष्कृत किए जाते हैं, चमकाए जाते हैं। देखिए प्रभु यीशु के बारे में इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस क्या लिखते हैं? इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 से 10। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर ईश्वर से मेल्कीजेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सब के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। दुखों के द्वारा वो पूर्ण रूप से सिद्ध बन गए। दुखों के द्वारा वो पूर्ण रूप से सिद्ध बन गए। जानते हैं, लोग हमें उस समय पहचान लेते हैं कि हम वास्तव में क्या है जब हमें दुख मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान कैसा है, उसको धो दो, उसको गाली दो, उसको पीटो, उसको अपमानित करो, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। प्रभु यीशु के साथ यही हुआ। उनके ऊपर इतनी ज्यादा यंत्रणाएं थोपी गई, उनको इतना अत्याचार सहना पड़ा, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद उनके मुंह से क्या निकला? एक भी बार अभिशाप नहीं निकला, सिर्फ आशीर्वाद। पिता ही ने क्षमा कर दी। तो प्रभु हमें हमारे दुखों के द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, उससे बढ़कर परिष्कार करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, दुखों के बारे में गलत धारणा नहीं रखना। उसके बदले प्रभु के नाम पर दुखों को सहना और उसको ग्रहण करना, धीर बने रहना। उसके द्वारा आप सिद्ध किए जाएंगे, आप परिष्कृत किए जाएंगे, आपके और आपके परिवार में कृपाओं की वर्षा होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे दिव्य वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें जीवन का रहस्य समझाता है यीशु। हम अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं, हम अंधे हैं, हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा हमें प्रकट किया कि यह है, इसका अर्थ यह है, इसका तात्पर्य यह है, इसका उद्देश्य यह है। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने, समझने, ग्रहण करने और उसका पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। दुखों को जीतने के लिए, दुखों के द्वारा परिष्कृत किए जाने के लिए हमें धैर्य दीजिए कि हम दुखों को सहन कर सकें।